मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको कब तक परेशान करेंगी। यदि आपका कोई लोन डिफॉल्ट हो गया है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको कब तक परेशान करेंगी, इन्हीं के बारे में हम आज बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि लोन डिफॉल्ट क्या होता है। अगर हमने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई लोन, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन लिया है और हम उस किसी भी कारणवश हम उसकी ईएमआई को नहीं जमा कर पा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हमारी जॉब छूट गई हो या फिर कोई मेडिकल का इश्यू हो, हम उसकी ईएमआई को भर नहीं पा रहे, तो इसे कहते हैं लोन का डिफॉल्ट होना, यानी आपकी ईएमआई का बाउंस होना। लेकिन कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जब तक आपका अकाउंट, आपका लोन अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। एनपीए का मतलब, अगर आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो जाए, आप लगातार कोई 3 ईएमआई आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नहीं जमा करते हैं, चाहे वो कारण कोई भी हो, आपकी जॉब छूट गई हो, कोई मेडिकल इश्यू हो गया हो या फिर आपके पास पैसे ना हो, तो अगर 3 ईएमआई बाउंस हो जाएगी तो बैंक आपके लोन अकाउंट को एनपीए में डाल देगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब बैंक को आपके लोन अकाउंट से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में आपके अकाउंट को एनपीए कर देगा और यहीं से बैंक और एनबीएफसी कंपनी की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आपकी पहली लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी, बैंक आपको फोन करेगा, रिमाइंडर बताएगा। लेकिन जब 3 ईएमआई बाउंस हो जाएंगी तो आपके अकाउंट को एनपीए में डाल दिया जाएगा। देखिए, हम सभी लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, बदल में फंसते जाते हैं। हम लोग एक लोन बचाने के लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन ले करके, क्रेडिट कार्ड के लोन को ले करके हम लोन के दलदल में फंसते जाते हैं और इससे निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी अमाउंट बढ़ते रहती है। तो हम इस अमाउंट से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लोन ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग दलदल में फंसते जाते हैं। उस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाएगा और 3 ईएमआई बाउंस हो जाएंगी, तब से आपके पास रिकवरी एजेंट्स के फोन आने शुरू हो जाएंगे। फोन आएंगे, वो आपके घर पे विजिट करेंगे, आपको मेंटली हरासमेंट भी करेंगे, आपके अगल बगल लोगों को भी आपके बारे में बताएंगे कि आपने लोन लिया है और आपने लोन की ईएमआई नहीं बाउंस कर पा रहे, तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन करता है तो सबसे पहले उसका नाम पूछ लीजिए, उसका कहां से है, किस बैंक से है, किस एनबीएफसी कंपनी की तरफ बिहाफ से बोल रहे हैं। तो इसमें अगर कभी वो एनबीएफसी कंपनी जो होती है या फिर रिकवरी एजेंट को कभी कभी बैंक एनबीएफसी कंपनी हायर करती है, तो उनसे पूछ लीजिए। होते ये थर्ड पार्टी होते हैं। बैंक जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाएगा तो अपने पैसे की वसूली के लिए थर्ड पार्टी इनको कह देंगे कि आप इनसे इतनी अमाउंट लाएंगे, तो आपका एक फिक्स कमीशन होता है, उसी कमीशन बेस पे ये रिकवरी एजेंट्स काम करते हैं। उस स्थिति में अगर फोन आता है तो आप इनसे इनका नाम, कहां से बोल रहे हैं और आपकी आईडी क्या है, एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या है, ये तीनों चीजें बताएंगे तो अभी आप इनसे बात करिए, नहीं तो इनसे बात करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है जब ये आपके घर पे आते हैं। अगर आपने लोन लिया है और आपका लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई होगी, तभी आप ये वीडियो देखते भी होंगे और उस स्थिति में आपके पास रिकवरी एजेंट का फोन या घर पे जरूर आया होगा, मैं ये भी जानता हूं। देखिए, अगर रिकवरी एजेंट घर पे आए तो सबसे पहले उसे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है उसके पास, तब तो आप उनसे बात करिए, अन्यथा उनसे बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके अधिकार है। आपको अपने अधिकार को जानना चाहिए।
आपने लोन लिया है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, तो यह एक क्राइम नहीं है। लोन आपने हमारी सिविल को देख के दिया था, उस समय हमारे पास पैसे थे, हमारी सिविल अच्छी थी, आपने लोन दिया। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई मेडिकल इशू हो गया हो, घर की फाइनेंशियल स्थिति खराब हुआ हो, जॉब छूट गई हो, आप लोन नहीं भर पा रहे, तो यह क्राइम नहीं होता है। इस स्थिति में आपके घर जो भी रिकवरी एजेंट आएगा उससे आप होम विजिट लेटर पूछिए, डीआरए का लाइसेंस पूछिए और उनका आई कार्ड देखिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है उसके पास तो उससे बात करिए, नहीं तो उसको भगा दीजिए, कह दीजिए हम आपको नहीं जानते हैं। होम विजिट लेटर मतलब आपको बैंक ने अथॉरिटी दी है हमारे घर पे आने की, तो आप अपना होम विजिट लेटर दीजिए। डीआरए का लाइसेंस, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस और आई कार्ड। देखिए, बैंक एनबीएफसी कंपनी बिजनेस करने के लिए बैठी है। बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी हो, वह मुनाफा के लिए बैठी है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई, कोई मेडिकल का इशू हो गया या फिर आपकी जॉब चली गई। अगर आप उसके पैसे लिए हैं तो उसको ब्याज सहित पैसा चाहिए। वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगी, आप हाथ पैर जोड़ लीजिए, वो कुछ भी नहीं सुनेगी। इसीलिए बैंक एनबीएफसी कंपनी थर्ड पार्टी अपॉइंट करके अपने पैसे को ब्याज सहित लेना चाहती है, इसीलिए रिकवरी एजेंट को भेजती है। और रिकवरी एजेंट आपको परेशान करेंगे, हरासमेंट करेंगे, आपके घर पे आएंगे, आपके अगल बगल आपकी बदनामी करेंगे, आप लोगों फोन से कॉल करके आपको परेशान करेंगे। एक दिन में 50 कॉल बार आपको फोन करेंगे। लेकिन अगर उनके फोन आते हैं तो आपको भी अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। फोन आते हैं, कहां से बोल रहे हो, एम्प्लॉय आईडी बताओ और क्या काम है, और उसके बाद अपना नाम बताओ। अगर सारी चीज आपको सही लगे तो ही उनसे बात करिए, नहीं तो मत ही करिए, क्योंकि आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। अगर वो घर पे आते हैं तो आप होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और उनका आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट हो तो बात करिए, नहीं तो आपको बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है उनसे। ये तो हो गया अगर रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपने लोन लिया है, और ये वीडियो आप तभी देख रहे होंगे जब आपका अकाउंट डिफॉल्ट हुआ होगा, आप लोन की ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हुई होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको मैं एक चीज और बता दें, बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको तब तक डराएंगी जब तक आप डरेंगे। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे तो भी आपको डराना बंद कर देंगी। जैसे कि रिकवरी एजेंट आते हैं तो आप डरेंगे तो ही वो डराएंगे। अगर आपको आपके अधिकार मालूम रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा फर्जी ही होते हैं। कभी कभी आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपके पास एक लीगल टीम जाने वाली है, आपके पास रिकवरी एजेंट जाने वाले हैं, आपके पास कोई वकील के पैनल के वकील जाने वाले, इस तरह करके बैंक मैसेज करते हैं। अगर वो लीगल है तो ठीक है, नहीं तो उनको तुरंत डिलीट कर दीजिए। अगर वो इलीगल है तो उसे तुरंत ही डिलीट कर दीजिए, ऐसे मैसेज की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो गया। लेकिन अगर आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो आपको अपने लोन की फाइल जरूर बनानी चाहिए। फाइल का मतलब, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक फाइल आप लोग आज ही खरीद लीजिए। अगर आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, जो भी नोटिस आए आपके पास, चाहे वो रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, डीएम साहब की नोटिस, सरफेसी एक्ट, जो भी नोटिस आए उस नोटिस का आपको जवाब जरूर देना है किसी भी लीगल एक्सपर्ट